स्टार्ट। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पक्ष में आदेश के पारित हो जाने पर पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता था, परिवर्तित या अन्यथा बगैर उसको नोटिस के रूपांतरित नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार कितना भी पूर्ण प्रथम आदेश को रद्द करने में द्वितीय आदेश की अवैधानिकता हो, वह स्वयं के द्वारा प्रथम आदेश के विधिक नहीं बना सकता है। जैसा कि पहले ही नोट किया गया, प्रथम आदेश स्पष्ट त्रुटि से सम्मुख स्पष्ट के द्वारा भी दूषित कर दिया गया था, क्योंकि विचारण न्यायालय अपीलीय न्यायालय के द्वारा नियत समय को बढ़ा नहीं सकता था। समय को बढ़ाते हुए विचारण न्यायालय के प्रथम आदेश को भी इसलिए असफल हो जाना चाहिए, यद्यपि प्रथम आदेश के अपास्त करते हुए द्वितीय आदेश असफल नहीं हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। ऐसे एक विचार के कारण में से एक है कि ऐसा विस्तार निर्णय के परिवर्तन की कोटि में आवेगा, जबकि आदेश 20 नियम 3 के अधीन एक बार निर्णय हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, यह बाद में, जैसा कि संहिता की धारा 152 के अधीन प्रदान किया गया, किस आकस्मिक मूल या चूक से उत्पन्न होने वाली त्रुटियां अथवा गलतियां लिपिकीय अथवा गणितीय गलती से शुद्धिकरण के लिए अथवा संहिता के आदेश 47 सहपठित धारा 114 के अधीन पुनर्विलोकन पर बचाने के लिए परिवर्तित नहीं किया जावेगा या जोड़ा नहीं जावेगा, लेकिन न्यायालय ने नहीं सोचा कि वहां कोई ऐसा जकड़ जामा सूत्र हो सकता है जब एक निर्णय के द्वारा नियत समय निर्णय के सारभूत अंश को नहीं बनाता है, बल्कि केवल प्रक्रिया या तरीका से संबंध रखता है, जिसमें सारभूत भाग परिवर्तित होने को है अथवा कार्यान्वित होना है। इस तरह नियत समय का विस्तार आदेश 22 नियम 3 के अर्थ के अंदर निर्णय के परिवर्तन के योग्य की कोटि में नहीं आवेगा। कुछ समय समान विचार सरकार न्यायाधीश के द्वारा अभिव्यक्त किया गया था, क्योंकि महामहिम तब एक गलत तौर से प्रिंटिंग एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाम स्वेस्ता प्रेस 1952 कलकत्ता की धारा 105, 113, 114 पर मामले में बैठ रहा था एवं इंद्रपुरी स्टूडियो बनाम शांति देवी 1976 धारा 71 बी मुखर्जी न्यायाधीश के जरिए बोलते हुए इस न्यायालय के वाद के खंडपीठ के द्वारा यह विचार अनुमोदित किया गया है। न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के द्वारा नियत समय सारभूत से नहीं बल्कि उसके प्रक्रियात्मक अंश से तरीके को प्रदान करते हुए संबंध रखता था।
जिसमें निर्णय परिवर्तित होने को था एवं इसलिए बढ़ाया जा सकता था, यद्यपि यह एक डिक्री थी। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान मामले में पारित किया गया आदेश एवं उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के मामले में महंत रामदास बनाम गंगा देवी 1961 SC 882 में पारित आदेश सामग्री के साथ में है एवं इसलिए अपीलीय न्यायालय इस मामले में समय के विस्तार एवं समय को बढ़ाने के लिए आवेदन को ग्रहण करने के लिए पूर्ण अधिकारिता थी। अपीलीय न्यायालय, जैसा कि पहले ही नोट किया गया, अनुमान पर आवेदन को अस्वीकार करते हुए इसको उसे ग्रहण करने की अधिकारिता थी। इसलिए धारा 115 की उपधारा 1B के आशय के अंदर विधि के द्वारा इसमें निहित एक अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा एवं इसलिए यह आदेश उपार्जित कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप।